आज एक बहुत शानदार स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप लिखिएगा इंडिकेटर सेक्शन में जाके, थोड़ा ध्यान से देखिए इस चीज को। यहाँ पे हम लिखेंगे यूटी बॉट। अब जैसे यूटी बॉट लिखते हैं तो देखिए यूटी बॉट नाम के तो बहुत सारे इंडिकेटर्स है। हमें किसकी आवश्यकता है पहले वो एक बार समझ लीजिए। हमें आवश्यकता है यूटी बॉट अलर्ट्स बाय क्वांट नोमैड। ठीक है, इसकी हमको ज़रूरत है। आप नीचे जितने भी यूटी बॉट है उनको इस्तेमाल मत करिएगा, हमें चाहिए यूटी बॉट अलर्ट्स। चलिए हम इसको अपने चार्ट पे पहले सेट कर लेते हैं। देखिए हमने इसको चार्ट पे सेट कर लिया है। अब ये थोड़ी थोड़ी देर में आपको एक एक इंडिकेटर आपको बता रहा है कि आपको कहाँ पे एंटर करना चाहिए, कहाँ पे एंटर नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बातें यहाँ पर है, लेकिन हम हर जगह पे अगर इनकी बातें अगर मानने लगे तो शायद कहीं ना कहीं हमें बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या करना सबसे ज़्यादा सही है, इसके लिए और एक इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स, चैनल नहीं, याद रखिएगा चैनल नहीं, लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स बाय यूगुरु, ये वाला। ठीक है, हम इसको अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। चलिए लगा लिया हमने। अब एक एक करके मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने इस चैनल को लगा तो लिया है। अब एक काम हमको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझना पड़ेगा, वो क्या है। आप देखेंगे हमने रिग्रेशन चैनल नहीं, रिग्रेशन कैंडल इस्तेमाल किया है। तो इससे होता यह है कि मेन प्राइस एक्शन के साथ साथ इस इंडिकेटर के अपने खुद के कैंडल्स है जो अपने हिसाब से चलाता है। इसलिए हमको मेन जो प्राइस एक्शन का जो हमारा जो कैंडल्स है उसको हमको सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हाइड कर देंगे। अब देखिए हमने इसको हाइड कर दिया है, यहाँ पर हमने इसको हाइड कर दिया है तो ये अब हाइड हो चुका है। अब हमें, आप चाहे तो रंग बदल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप चाहे तो रंग को बदल सकते हैं और उस हिसाब से आगे का कार्रवाई, आगे का काम आप कर सकते हैं। आइए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इंडिकेटर सेक्शन में, लीनियर रिग्रेशन इंडिकेटर सेक्शन के इनपुट्स में हम जाएंगे। पहला वाला जो सिग्नल स्मूथिंग है उसको 11 का 11 ही रखेंगे। नीचे लीनियर रिग्रेशन जो लेंथ है उसको हम कर देंगे 30, इसको आप 30 कर दीजिए। अब देखिए अब जैसे ही 30 करते हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा स्मूथ काम करने लगेगा। आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि अब आपको कहाँ पे एंट्री करना चाहिए और कहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपको कहाँ पे एग्जिट भी करना चाहिए, ये भी आपको समझ में आने लगेगा। अच्छा, थोड़ा सा इसी के साथ अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जिस तरीके से मार्केट आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, अगर मैं मेन प्राइस एक्शन को शुरू कर दूँ तो कैसा दिखाई देता है आप देखिए। अच्छा एक काम करते हैं, लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स जो है मैं इसके थोड़ा सा रंग को बदल देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आने लगेगा। इसके लिए हम तीनों को वाइट कर देते हैं, बॉडी, विक और बॉर्डर, तीनों को वाइट कर देते हैं और जो लाल कलर के इनको हम ब्लू कलर देते हैं। तो दोनों को रख के मुझे आपको समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। अब देखिए दोनों को मैंने रख लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या समझ में आ रहा है, वो चीज़ हम दोनों के बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे। आप अगर यहाँ पर देखते हैं, इस जगह पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ से सेल सिग्नल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम सेल तभी करेंगे जब हमको ब्लू कलर के 2 कैंडल्स दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से वाइट चल रहा है, यहाँ पे एक सेल सिग्नल है, यहाँ पे दूसरा सेल सिग्नल, यहाँ पे तीसरा, पर इनके पीछे आप देखेंगे 2 ब्लू कलर के सिग्नल है। तो हमें एंट्री हमको यहाँ पे मिलेगी पुट साइड में। ठीक है, अब यहाँ से हम आ रहे हैं नीचे। कब तक नीचे हम आएंगे, जब तक हमारा ये जो है ये वाइट ना हो जाए। अब हालांकि आप देखेंगे ये कैंडल ये वाला काफ़ी बड़ा बन गया, इसलिए आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपका यहाँ पे ज़्यादा अच्छा बनेगा नहीं। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। अब दूसरी एंट्री आपकी यहाँ पर नहीं होगी, इसलिए नहीं क्योंकि ये बाई साइड में वाइट कैंडल्स है। जब तक हमको यहाँ पे ब्लू ना दिख जाए तब तक हम वेट करेंगे।
चलिए आपने यहाँ पे वेट किया, वेट करने के बाद अब दोबारा से आप अगर पाएंगे तो यहाँ पे 2 वाइट हो रहे हैं, यहाँ पे वाइट हो रहा है। देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आने लगा, यहाँ पर नीचे को आप मैच करेंगे तो ये वाइट है। यहाँ से आपकी फिर से कॉल साइड में एंट्री होगी, ठीक है। कॉल साइड में एंट्री होने के बाद यहाँ से आप एंट्री करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फिर से प्राइस एक्शन बन जाता है। और यहाँ पे जितने भी आपको फॉल्स सिग्नल दिखाई दे रहे हैं वो आपके काम में बिल्कुल भी बाधा नहीं डालेंगे। इस तरीके से जब आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, आपके लिए काम थोड़ा आसान होने लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।